मध्य पूर्व जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन हमलों में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुल और संचार नेटवर्क जैसे अहम ढांचों को निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसका निशाना सिर्फ ईरान की सैन्य क्षमताएं हैं। दूसरी ओर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो ये संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। आखिर इस जंग में नया क्या हुआ, अमेरिका क्या चाहता है और ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य पूर्व में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब लगातार छठी रात भी जारी रहा। ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कई इलाकों में हवाई हमले किए। इन हमलों में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुलों और संचार व्यवस्था को निशाना बनाया गया। दावा है कि कई जगहों पर बड़े धमाके हुए और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। हालांकि अमेरिका का दावा कुछ अलग है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उनका निशाना आम नागरिकों की सुविधाएं नहीं बल्कि ईरान की सैनिक क्षमता और उससे जुड़े ठिकाने हैं। उनका कहना है कि इन मामलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है, लेकिन ईरान इस दावे को खारिज कर रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका केवल सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि देश के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ईरानी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इन हमलों का असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहले दिया गया बयान भी चर्चा में है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि ईरान पीछे नहीं हटता तो उसके पावर प्लांट, पुल और अन्य महत्वपूर्ण ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। अब लगातार हो रहे हमलों के बाद ईरान उन्हें उसी चेतावनी का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता, मिसाइल नेटवर्क और रणनीतिक ढांचे को कमजोर करना चाहता है ताकि भविष्य में ईरान की जवाबी कार्रवाई सीमित हो सके। दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो दबाव में आने वाला नहीं है। ईरानी सरकार का कहना है कि अगर हमले जारी रहे तो संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे पश्चिम एशिया में दिखाई दे सकता है। यही बात दुनिया की चिंता भी बढ़ा रही है। पश्चिम एशिया पहले से ही कई संघर्षों का केंद्र रहा है। ऐसे में यदि ये युद्ध और देशों तक फैलता है तो तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज और जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ा तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें उछल सकती है। इसका सीधा असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। कई देशों ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि फिलहाल हालात शांत होते नहीं दिख रहे। एक तरफ अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी रणनीति की बात कर रहा है। ऐसे में ये आशंका बनी हुई है कि आने वाले दिनों में ये टकराव और व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल इस संघर्ष में सबसे बड़ी चिंता आम नागरिकों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या दोनों देश बातचीत की राह चुनेंगे या फिर ये संघर्ष एक और बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।